अस्सलाम वालेकुम जी। ऑनलाइन वालों, आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके जी, गुड। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक? ओके। हाँ जी, तो कल वाला लेक्चर देख लिया आप लोगों ने? कल वाला लेक्चर देख लिया आप लोगों ने यानी, जिसमें मैंने प्रीपेड का कॉन्सेप्ट दिया था, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट दिया था। एंड आप लोग शॉर्टकट से भी अवेयर हैं, ऐसा ही है? चलो, मैं आपसे दो तीन सवाल करता हूँ, मुझे शॉर्टकट के जवाब दे दें। सही है? बहुत फोकस के साथ। पहले लॉजिक होगी और फिर शॉर्टकट होगा। तुम लोग मुझे बताओगे, सही है जी? मुझे बताओ, मैंने एक इंटरेस्ट इनकम कमाई और मैंने रिसीव नहीं की, टैक्स वाला इसको क्या करेगा? टैक्स वाला इसको क्या करेगा? हाँ जी, टैक्स वाला इसको क्या करेगा? डिडक्ट करवा देगा, लेस कर देगा। आज ऐसा ही है? वेरी गुड, लेस कर देगा, बिल्कुल सुकून और तामुल से, क्योंकि मैं बेस ग्रास रूट बनानी है अपनी। आज सुने, लेस करवा देगा। इस लेस करवाने से टैक्सेबल इनकम क्या हो जाएगी? इसको लेस करवाने से टैक्सेबल इनकम क्या हो जाएगी मेरे बच्चों? कम हो जाएगी। तो इसी के ऊपर आने वाला टैक्स भी क्या हो जाएगा? इसी के ऊपर आने वाला टैक्स भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वेरी गुड। और इसी पे अकाउंटिंग का टैक्स ज्यादा होगा। इसी पे अकाउंटिंग का टैक्स ज्यादा होगा, ऐसा ही है? तो मुझे बताओ, इसी पे जब अकाउंटिंग का टैक्स ज्यादा होगा तो मैं इसी डिफरेंस के ऊपर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक करूं, क्योंकि मुझे ऐड करवाना होगा। ऐसा ही है? वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये तो हो गया शॉर्टकट। पर लॉजिक तो ये है ना कि ये एक टैक्सेबल डिफरेंस है, आगे जाके टैक्स होगा जिस पे टैक्स बनता है इस साल है, ऐसा ही है? वेरी गुड मेरे बच्चों, बेहतरीन हो गया। आगे सुनो। अच्छा, व्हाट इफ मैं ये कहूं आप लोगों से कि भाई अगले साल ये इंटरेस्ट इनकम रिसीव हो गई, तो क्या ये अगले साल की इनकम है या रिसीट है? हाँ जी, ये अगले साल की इनकम है या रिसीट है? रिसीट है। वेरी गुड। तो मुझे बताओ, ये रिसीट अकाउंटिंग के लिहाज से तो इनकम नहीं है। नो, वेरी गुड। तो मुझे बताओ, यही चीज जब वो ऐड बैक करवाएगा तो इस ही वजह से टैक्सेबल इनकम ज्यादा हो जाएगी, तो इसी के ऊपर टैक्स ज्यादा होगा, ऐसा ही है? इस ही के ऊपर टैक्स ज्यादा होगा। और अकाउंटिंग का टैक्स इसी के ऊपर कम होगा, तो मैं क्या बुक कर लूं? डेफर्ड टैक्स इनकम, जो कि लेस होगा। डेफर्ड टैक्स इनकम, वेरी गुड। क्योंकि आपको टैक्स वाले टैक्स से अकाउंटिंग टैक्स पे जाने तो माइनस करना होगा, तो वो डेफर्ड टैक्स इनकम होगी जो उसको रिड्यूस करता है, क्योंकि हमने तो सीखा हुआ है कि करंट टैक्स एक्सपेंस को डेफर्ड टैक्स इनकम रिड्यूस करती है, ऐसा ही है? वेरी गुड। तो आई होप यू आर अवेयर अबाउट द लॉजिक्स एंड शॉर्टकट एज वेल। क्लियर है? तो हमने इसको थोड़ा सा आसान किया, लॉजिकली भी समझा, आसान भी किया। चलें आगे लेके चलते हैं इसको। अपने पास आप हेडिंग डाल दें, कॉन्सेप्ट ऑफ डिडक्टेबल डिफरेंस। कॉन्सेप्ट ऑफ डिडक्टेबल डिफरेंस। कॉन्सेप्ट ऑफ डिडक्टेबल डिफरेंस। अच्छा भाई, अब यहां पे हम डिडक्टेबल डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। अच्छा भाई, डिडक्टेबल डिफरेंसेस ऐसे डिफरेंसेस होते हैं जिस पे आगे जाकर टैक्स वाला डिडक्शन अलाउ करेगा। डिडक्टेबल डिफरेंस ऐसे डिफरेंसेस होते हैं जिस पे टैक्स वाला आगे जाकर डिडक्शन अलाउ करेगा। और ये बहुत फोकस होकर सुनना, क्योंकि मुझे आपकी बेस बनानी है। मैं टैक्सेबल डिफरेंस की बेस बना चुका हूं, आज की क्लास में मैं आपकी डिडक्टेबल डिफरेंस की बेस बनाऊंगा, तो बहुत ही केयरफुली सुनना है आप लोगों ने आज। सही है? फोकस के साथ। मुझे आप एक बात बताएं, अगर मैं ये कहूं कि मैंने एक ग्रेचुटी एक्सपेंस किया, तो मैंने एक एंट्री बनाई होगी, ग्रेचुटी एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी क्रेडिट। अच्छा, ग्रेचुटी होता क्या, जरा इस बात को समझ लें। कंपनी अपने एम्प्लॉय को कहती है कि जब तुम ये जॉब छोड़ के जाओगे तो जितने साल, जितने ईयर्स तुमने काम किया, उतने पैसे हम एक
मंथ की सैलरी के इक्वल तुम्हें देंगे। वापस समझिएगा मेरी बात को। मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ईवाई में काम कर रहा हूं तो ईवाई मुझे कह रही है, बहुत फोकस होकर सुनना, ईवाई मुझे कह रही है कि आकाश अगर तुम हमारे पास जितने साल काम करोगे और तुम्हारी एक महीने की सैलरी जितनी बनती है पूरे साल में, तो जितने साल तुम काम करोगे हम उस एक सैलरी को मल्टीप्लाई करेंगे तुम्हारे नंबर ऑफ ईयर्स की सर्विस से और हम तुम्हें पैसे दे देंगे। अब लेट से अज्यूम कर लो मेरी सैलरी 15,000 रुपए, गरीब हूँ, सही जी, तो होगा क्या, बात समझिएगा, होगा ये कि ईवाई क्या करेगा, अगर मैंने एक साल काम कर लिया तो मैं आपसे पूछता हूँ क्या मैंने ईवाई को एक साल की सर्विस दे दी? जल्दी बताएं, क्या मैंने ईवाई को एक साल की सर्विस दे दी? यस। तो क्या ईवाई उसका अक्रूवल इस साल बुक कर लेगा? देखो सैलरी तो वो मुझे देगा ही देगा, पर क्या वो मुझे एडिशनली जब मैं छोड़ के जाऊंगा तो मुझे मेरी सैलरी के हिसाब से जितने साल काम किया उतना पैसे देगा? उतने पैसे देगा? ऐसा है? वेरी गुड। तो मुझे बताओ कि भाई अगर किसी बंदे ने एक साल काम कर लिया और 50 बंदों ने काम कर लिया तो 50 लोगों की उसका अक्रूवल बुक हो जाएगा, प्रोविजन बुक हो जाएगा, क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से जिस साल का एक्सपेंस है उसी में बुक होना चाहिए। ये बात समझ आती है? ये बात समझ आती है? मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से जिस साल का एक्सपेंस है उसी में बुक होना चाहिए। अच्छा, अब ये वाली जो इलस्ट्रेशन है मेरी, इसके अंदर आप समझे 4 एम्प्लॉई है और एक एक एम्प्लॉई की सैलरी 4 लाख रुपए महीने की। तो अगर 4 लोगों ने पूरा साल मेरे साथ बिता लिया, गुजार लिया, आप क्या समझते हैं क्या एंटिटी को उस 4 लाख का प्रोविजन कर लेना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, भले ही ये पैसे मैं उसको आखिर में जाके दूंगा। अच्छा, अगले साल फिर काम करेंगे, फिर मैं अक्रूवल बुक करूंगा, पैसे कब दूंगा? जब वो जाएगा। अगर ये अक्रूवल बुक ना करूं ना तो पता है आपको पूरा एक्सपेंस आखिर साल में जाके बुक हो रहा होगा, जो कि गलत है, जो कि गलत है। क्लियर है? ये बात क्लियर है मेरे बच्चों? ओके, तो मैंने क्या किया, एक ग्रेचुटी एक्सपेंस बुक कर लिया, एक ग्रेचुटी एक्सपेंस बुक कर लिया। अच्छा, अब मैंने कहा कि भाईजान हम एक असेसमेंट बनाते हैं। मैंने कहा मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स मौजूद है। अच्छा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मैंने देखा अपने पास मौजूद है कोई 1.2 मिलियन का। अच्छा, आप लोग मुझे बताएं, स्क्रीन बिल्कुल सही आ रही है? यानी सबके पास सही आ रही है? मेरे तो नेट भी बहुत तेज चल रहा है। आपके पास स्क्रीन सही आ रही है बच्चों? सबके पास सही आ रही है? सबके पास सही आ रही है, यानी आपके नेट के शायद इशू है। बिल्कुल मैंने स्पीड वाला नेट लगाया हुआ एकदम खर्चा करके, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया मैंने तुम लोगों के लिए। सही है? इधर सुनो, जिसको मैं एक महीने बाद राइट ऑफ भी कर दूंगा 12-15 दिनों में। चलो फोकस होकर सुनो इधर। अच्छा, मुझे बताओ कि जब मैं कह रहा हूं कि एक्सपेंस है, सही है जी, 1.2 मिलियन का प्रॉफिट है, तो क्या ये एक्सपेंस, तुम लोग मुझे बताओगे, क्या ये एक्सपेंस 4 लाख का इसमें से माइनस हुआ हुआ है? क्या ये 4 लाख का एक्सपेंस इसमें से माइनस हुआ हुआ है? हाँ या ना में जवाब दो, हाँ या ना में जवाब दो। बिल्कुल हुआ हुआ है। अच्छा, आप सब ये बात कंक्लूड कर रहे हैं मेरे साथ कि ये जो है भाईजान, ये एक अकाउंटिंग एक्सपेंस है, ये एक अकाउंटिंग एक्सपेंस है। इस बात को एग्री करते हो मेरे साथ? इस बात को एग्री करते हो मेरे साथ? हाँ जी, ओके। टैक्स वाला कह रहा है भाईजान मैं ऐसे किसी प्रोविजन को नहीं मानता, आप इसमें करें शराफत से एडजस्टमेंट। तो आप इस प्रोविजन को ऐड बैक कर दें 4 लाख रुपए। अच्छा, मैं टैक्स वाले को कह रहा हूँ यार भाई ये क्या ज्यादती है यार, मेरा तो एक्सपेंस है, आप मुझे डायरेक्शन नहीं दे रहे। वो क्या कह रहा है, बात समझिएगा, वो कह ये रहा है मैं किसी प्रोविजन को नहीं मानता, और वो मुझे एडिशनली ये कह रहा है कि जब आप पे करेंगे तो इसकी डिडक्शन मिलेगी। हाँ जी, बात समझ आई? टैक्स वाला क्या कह रहा है, जब आप इसको पे करेंगे तब आपको इसकी डिडक्शन मिलेगी। पहले बताओ बात समझ आई? वो कह रहा है मैं डिडक्शन देने से मना नहीं कर रहा, मैं डिडक्शन देने से मना नहीं कर रहा, पर मैं डिडक्शन दूंगा जब आप इसको पे करेंगे। ये बात क्लियर है? चलें, तो मैंने, टैक्स वाले ने क्या किया, इसको एड बैक करवा दिया। अच्छा, जब मेरे बच्चों टैक्स वाले ने इसको एड बैक करा दिया तो मुझे बताओ ये कितना हो गया, 1.6 मिलियन। 1.6 मिलियन, ऐसा ही है।
अच्छा, हमने कहा कि भाई हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसका जो टैक्स रेट चल रहा है वो चल रहा है 30%। आप जरा इसका 30% बताएं, 30% बताएं कितना आता है। हाँ मेरे बच्चों, 30% कितना आता है? 480। अच्छा जी, मैंने कहा कि भाई ये मेरे पास आ गया करंट टैक्स एक्सपेंस, करंट टैक्स एक्सपेंस। अच्छा, अब बहुत फोकस होकर सुनना। क्या आप इस बात को मानते हो कि टैक्स वाले ने मुझे 4 लाख रुपए की डिडक्शन अलाउ नहीं की? 4 लाख रुपए की डिडक्शन अलाउ नहीं की, ऐसा ही है? मानते हो? बहुत फोकस हो गया क्योंकि बड़ी बारीक चीज है इसमें। 4 लाख रुपए की डिडक्शन अलाउ नहीं की, वो कब करेगा? वो कब करेगा? जब पे करेंगे आगे जाके, आगे जाके, ऐसा ही है? आगे जाके पे करेगा, आगे जाके जब पे होगा तब डिडक्शन मिलेगी, ऐसा ही है? अच्छा, तो अब मैं यहां पे एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल लिखता हूं आप लोगों के लिए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जब इनकम होती है तो टैक्स लगना चाहिए, सही है? और हम कह रहे हैं कि जब एक्सपेंस होगा तो सेविंग होनी चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है मैंने, ये मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है। मैं कह रहा हूं आपको याद करें, आप याद करें बिल्कुल। मैं आपको बारीक बारीक कॉन्सेप्ट से गुजारूंगा, आपको याद हो जाएगा। जब आप याद करें, आपकी इंटरेस्ट इनकम थी, मैं बहुत और थोड़ा सा स्लो बोलूंगा आज। जब आपकी इंटरेस्ट इनकम थी और टैक्स वाले ने आपको कहा था कि भाई मैं इसको टैक्स नहीं कर रहा, आगे जाके टैक्स करूंगा, तो क्या आपने उसके ऊपर टैक्स बुक किया था? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक किया था? यस, क्योंकि आप ही वो शख्स थे जो कह रहे थे मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से जिस साल की इनकम है उस साल ही उसका डेफर्ड टैक्स बुक होना चाहिए, उसका एक्सपेंस बुक होना चाहिए। ऐसा ही है, वो तो पहला केस हो गया, वो तो पहला केस हो गया। दूसरा सुनो, अब ये स्टैंडर्ड आपको ये कह रहा है कि भाई अकाउंटिंग तो आईएफआरएस के हिसाब से होती है ना। अब आईएफआरएस के हिसाब से अगर एक चीज आपका एक्सपेंस है, आईएफआरएस के हिसाब से अगर एक चीज आपका एक्सपेंस है, फिर रिपीट कर रहा हूं, आईएफआरएस के हिसाब से अगर एक चीज आपका एक्सपेंस है तो आप उस पर टैक्स देंगे या टैक्स की बचत होनी चाहिए? लिख के बताओ। हाँ जी, सेविंग मिलनी चाहिए। वेरी गुड बिस्मा, वेरी गुड दुआ, सेविंग मिलनी चाहिए, ये रहा। तो सेविंग होनी चाहिए। तो अब आपको स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि क्या इस बात को मानते हो कि वो तो इसको ऐड करके इस पे टैक्स लगा चुका है, वो तो इसको ऐड करके इस पे टैक्स लगा चुका है, पर अब मेरे पास एक हथियार है। क्या मुझे इसकी सेविंग क्लेम करने के लिए टैक्स वाले के पास तो मैं नहीं जा सकता, वो तो सेविंग मुझे आगे देगा। बट मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये कह रहे हैं आप डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर लें। आप क्या बुक कर लें? जल्दी बताओ, क्या बुक कर लें? डेफर्ड टैक्स इनकम, डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर लें। अच्छा, तो मैंने कहा अगर मैं इस 4 लाख रुपए के 30% को लगाऊं तो मैं एक एंट्री बनाऊंगा, डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट और डेफर्ड टैक्स इनकम क्रेडिट। कितना आता है? 1,20,000, 1,20,000 आता है? हाँ जी जल्दी बताइए, 1,20,000 आता है? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, 1,20,000 आता है। ओके, अब इधर देखो, यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है मैंने। हर डिडक्टेबल डिफरेंस के ऊपर आप डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करेंगे बिकॉज उस पर सेविंग बनती इस साल है। मुझे एक बात बताओ, ये तो स्टैंडर्ड ने थीम लिख दी ना, मैंने आपको कितना लॉजिकली बताया। मैं आपको ये कह रहा हूँ, दोनों बातें रिपीट करूंगा। अगर एक डिफरेंस है आपके और टैक्स वाले के बीच में, आप मुझे बताओ आपका डिफरेंस कितने का है, अमाउंट लिख के बताओ, अमाउंट लिख के बताओ, डिफरेंस कितने का है? 4 लाख रुपए का। अच्छा, ये डिफरेंस आगे जाके टैक्स होगा या इसकी सेविंग मिलेगी? आगे जाके टैक्स होगा या इसकी सेविंग मिलेगी? सेविंग मिलेगी, वेरी गुड। बट ये सेविंग है किस साल की? ये सेविंग बनती किस साल है? इस साल। तो मैं बुक भी कब करूं? मैं बुक भी कब करूं? इस साल। तो देखो, वो पता है स्टैंडर्ड क्या कहता है? स्टैंडर्ड सीधी जबान में कहता है, स्टैंडर्ड कहता है हर डिडक्टेबल डिफरेंस पे, बहुत फोकस होकर सुनना। स्टैंडर्ड ये कहता है हर डिडक्टेबल डिफरेंस पे आप डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करेंगे। तो भाई मैं उसकी लॉजिक दे रहा हूं,
हर डिडक्टेबल डिफरेंस पे मैं डेफर्ड टैक्स इनकम इसलिए बुक करूंगा क्योंकि उसके ऊपर सेविंग बनती इस साल है, तो मैं आज क्लेम कर लूंगा। पहले बताओ बात क्लियर है? पहले बताओ बात क्लियर है? ये एक छोटा कॉन्सेप्ट दिया मैंने डिडक्टेबल डिफरेंस का। वेरी गुड, वेरी गुड, बेहतरीन। अच्छा अब पहले बताओ पहला साल क्लियर है? पहला साल क्लियर है। अब हम सर इसकी अगर मासूम सी रिकॉर्ड बना लें तो क्या ही बात है। हाँ भाई, आपका अकाउंटिंग टैक्स कितना है? आपका अकाउंटिंग टैक्स कितना है? 1.2 मिलियन का 30% कितना आ गया? हाँ भाई, 1.2 मिलियन का 30%, 360। और सर आपके पास करंट टैक्स एक्सपेंस कितना है? हाँ जी, आपके पास करंट टैक्स एक्सपेंस कितना है? आपने कहा सर 480। आपने कहा 480। सर ये तो रिकॉन आउट हो गई। सर ये तो रिकॉन आउट हो गई। डेफर्ड टैक्स इनकम ओके, कितने की? 1,20,000 की। तो ये आ गया 360। मैच हो गया? मैच हो गया? क्योंकि जो सेविंग इस साल की बनती है आप क्लेम करें ना डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करके, क्योंकि आईएफआरएस के हिसाब से वो इस साल का एक्सपेंस है, उसमें सेविंग भी इस साल मिलनी चाहिए, हमने क्लेम कर ली और उसके अगेंस्ट में डेफर्ड टैक्स एसेट रखा हुआ है। क्लैरिटी है? यानी अब समरी क्या है, तुम लोग मुझे बताओगे हर टैक्सेबल डिफरेंस पे क्या बुक होगा? लिख के बताओ। वेरी गुड आसान। हर टैक्सेबल डिफरेंस पे क्या बुक होगा? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। वेरी गुड। अच्छा लिख के बताओ डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्यों बुक होगा? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्यों बुक होगा? क्योंकि उस पर टैक्स बनता इस साल है। ऐसा ही है, उस पर टैक्स बनता इस साल है। वेरी गुड, क्योंकि उस पर टैक्स बनता इस साल है। वेरी गुड। अब आगे सुने, बेहतरीन जा रहे हो, बेहतरीन जा रहे हो। आगे बताओ। अब अगर मैं तुम लोगों से ये बात कहूं कि अगर मेरा कोई डिडक्टेबल डिफरेंस है जो आगे जाके डिडक्शन मिलेगी, उस पर क्या बुक होगा? डेफर्ड टैक्स इनकम। रीजन है वो एक्सपेंस इस साल का है, तो उसके ऊपर सेविंग इस साल बनती है। तो यूं कहें जिस साल की सेविंग है उस साल क्लेम करने के लिए डेफर्ड टैक्स इनकम, जिस साल का टैक्स है उस साल बुक करने के लिए डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। लॉजिकली क्लियर हो? वेरी गुड। चलो अब इसका शॉर्टकट लगाएं। इसको ऐड करने से टैक्सेबल इनकम क्या हो गई? इसको ऐड करने से टैक्सेबल इनकम क्या हो गई? ज्यादा। तो इसके ऊपर आने वाला रिजल्टिंग टैक्स भी ज्यादा। अकाउंटिंग का टैक्स कम है इसी की वजह से, तो टैक्स वाले टैक्स से अकाउंटिंग के टैक्स पे जाने के लिए ऐड करूंगा या लेस करूंगा? लेस करेंगे तो डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर लेंगे इसके ऊपर। सोचने का तरीका आता है भाई अब। वेरी गुड। चले अब इसी को अगर मैं अगले साल ले जाऊं, मेरे बच्चों बहुत फोकस होकर सुनना। नेक्स्ट ईयर, अगले साल, हमने कहा हमारे पास अगले साल पे जाने से पहले मेरे पास ये डेफर्ड टैक्स का अकाउंट है। मेरे पास क्या ओपनिंग डेफर्ड टैक्स एसेट है 1,20,000 रुपए का। ऐसा ही है। चलें अब आप लोग मुझे बताएंगे, आप अज्यूम करें कि मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 1.2 मिलियन का। सही है, ये अमाउंट चेंज कर लेते हैं। चलो हमने कहा भाई मेरे पास डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस है, बल्कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स है मेरे पास कुल मिला के 8 लाख रुपए का। अच्छा इस साल आपने प्रोविजन की पेमेंट कर दी। अच्छा पहले बताओ क्या ये एक्सपेंस है या सेटलमेंट है? क्या ये एक्सपेंस है या सेटलमेंट है? सेटलमेंट है। वेरी गुड। अच्छा तो भाई सेटलमेंट है ना, पक्की बात है। अच्छा अब मुझे बताओ क्या ये 4 लाख रुपए इस 8 लाख रुपए में से माइनस हुए हुए? क्या माइनस हुए हुए? नो सर, बिल्कुल नहीं हुए हुए, बिल्कुल नहीं हुए हुए। वेरी गुड। तो मुझे आप एक बात बताएं, सर टैक्स वाला तो कहेगा ना कि भाईजान अब मैं आपको माफी दे रहा हूं,
अब मैं आपको माफी दे रहा हूं, वो कह रहा है कि भाई पेमेंट आप माइनस कर दें यहां से, पेमेंट ऑफ प्रोविजन 4 लाख रुपए। ये जैसे ही माइनस किया तो मेरे पास कुल मिला के 4 लाख रुपए की टैक्सेबल इनकम आ गई। इसके ऊपर मैं 30% लगाऊंगा तो ये कितना आ गया, 1,20,000 करंट टैक्स एक्सपेंस। ऐसा ही है। अच्छा भाई, अब मुझे याद आया, मैंने बोला यार ये तो सेविंग 2 बार हो गई। क्या मैं सही कह रहा हूँ? 2 बार हो गई सेविंग। एक आपने क्लेम कर ली पिछली बार, इस बार उसने दे दी, तो आपका करंट टैक्स कम हो गया। तो मुझे बताओ क्या ये 2 बार क्लेम कर सकते हो? ये सेविंग किस साल की थी? लिख के बताओ, ये सेविंग किस साल की थी? सेविंग किस साल की थी? पिछले साल की। क्या टैक्स वाले ने पिछले साल दी? नहीं, पिछले साल नहीं दी। हमने क्लेम कर ली, डेफर्ड टैक्स इनकम बुक किया, पर अब मैंने प्रॉक्सी एसेट रखा। अब मैंने क्या रखा? प्रॉक्सी एसेट। प्रॉक्सी एसेट रखा क्योंकि मुझे पता था कि आगे जाके टैक्स वाला मुझे इसकी डिडक्शन देगा, जबकि वो आगे की डिडक्शन है ही नहीं। आगे की डिडक्शन है ही नहीं, टैक्स वाला मुझे आगे जाके देगा। पर जैसे ही वो आगे जाके डिडक्शन देगा, मैं इस एसेट को रिवर्स करके एक्सपेंस बुक कर लूंगा। इस एसेट को रिवर्स करके क्या बुक कर लूंगा बच्चों? एक्सपेंस बुक कर लूंगा। ऐसा ही है। चलें, तो अब आप मुझे एक बात बताएं, क्या मैं इस 1,20,000 रुपए के एसेट को रखूं या खत्म कर दूं? ये कुछ भी नहीं है, ये लास्ट ईयर वाला ओपनिंग है। ये कुछ भी नहीं है नेहान, ये लास्ट ईयर वाला ओपनिंग है। ओके, तो हमने क्या कहा कि भाई हम इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक कर लेंगे। अच्छा, पर क्या डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक जो कर रहा हूं मैं, क्या वो इसलिए कर रहा हूं कि ये डिफरेंस सेटल हो रहा है? यस सर, डिफरेंस सेटल हो रहा है। ऐसा ही है। तो अब मैंने एक और एंट्री बनानी है यहां पे, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट और डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट। कितने से भाई? 1,20,000 रुपए से। ये 4 लाख रुपए का 30%। अच्छा, एक एक चीज सिखा रहा हूं आगे के लिए, याद रखना, क्योंकि आसान करनी है मुझे चीजें, ना कि कॉम्प्लेक्स। आपको एक चीज सिखा रहा हूं, एक ट्रिक है। अगर वो ट्रिक आप लोगों ने सीख ली ना, आप जिंदगी भर आसानी हो जाएगी आपके लिए। मुझे बताओ, इस सवाल में तो ये एक ही डिफरेंस था ना? इस सवाल में तो ये एक ही डिफरेंस था ना? ऐसा ही है ना? पर मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूं जो आपको जिंदगी भर काम आएगी। बहुत फोकस होकर सुनना, क्योंकि बता रहा हूं मेरा दिन रात का काम ये है। इधर सुनो प्लीज, फोकस के साथ। एक एक थीम बनाते हैं। आज के बाद मैं आपको कहूंगा ना, आप ये कर लेना, मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको याद रहे, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक्सेल वाला जो कीबोर्ड है मेरा, वो यहाँ यूज हुआ हुआ है, तो इसलिए वो मैं कर नहीं सकता, तो यहाँ पे इसलिए लिखता हूं मैं। अच्छा, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस के अगेंस्ट में हाँ जी, एक बड़ी अहम चीज लिखी है मैंने, यहाँ पे रीड कीजिएगा। मैंने कहा डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस जब भी देखो, जब भी बुक करना है डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, तो आप क्या करेंगे? हमेशा उसके अगेंस्ट में लायबिलिटी बुक करना। बिकॉज आप कभी भी डेफर्ड टैक्स का अकाउंट एसेट का लायबिलिटी का अलग नहीं बनाते, एक ही अकाउंट बनाते हैं। जल्दी बताओ क्या बोला मैंने? एक ही अकाउंट बनाते हैं, चाहे वो डेफर्ड टैक्स एसेट हो या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हो। इस केस में तुम्हें बता रहा हूं, तुम लोगों ने इस केस में क्या डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक किया? तुम लोगों ने क्या इस केस में डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक किया? बिल्कुल किया, बिल्कुल किया। तो मुझे बताओ, जब डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक किया तो आप इस हैसल में नहीं जाना। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, आप लोगों को इस हैसल में नहीं जाना कि एक्सपेंस के अगेंस्ट में एसेट को रिवर्स करूं या लायबिलिटी क्रिएट करूं। आप सुकून से सिर्फ लायबिलिटी क्रिएट कर देना। वो अल्टीमेटली या तो एसेट को रिड्यूस करेगा या लायबिलिटी को एनहांस करेगा, क्योंकि हमने शॉर्टकट सीखा हुआ है। मुझे तुम बताओ शॉर्टकट के हिसाब से, जब तुमने इसको लेस किया तो लिख के बताओ क्या टैक्सेबल इनकम कम हो गई? लिख के बताओ। जब तुम लोगों ने इसको लेस किया तो क्या टैक्सेबल इनकम कम हो गई? यस।
तो इसके ऊपर आने वाला टैक्स भी कम हो गया। अकाउंटिंग का टैक्स ज्यादा है, और अकाउंटिंग का टैक्स ज्यादा है इसका मतलब ये है कि ये इस साल की डिडक्शन ही नहीं है, ऐसा है, ये इस साल की डिडक्शन ही नहीं है। लॉजिक तो मुझे पता है। तो क्या यहां से वहां पे जाने के लिए आप ऐड करेंगे, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक करेंगे, ऐसा ही है। तो मैं कह रहा हूं डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस जब बुक करेंगे तो आप सोचें उसके अगेंस्ट में मैं करता क्या हूं, मैं डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस के अगेंस्ट में सिंपल लायबिलिटी बुक कर लूं, वो खुद ब खुद एसेट को रिवर्स कर देगा। इस हैसल में नहीं जाना कि एसेट रिवर्स करूं, लायबिलिटी क्रिएट करूं, क्योंकि एक सवाल में मल्टीपल डिफरेंसेस होंगे। पहले बताओ ये बात समझ आ रही है? वेरी गुड, वेरी गुड। अब आगे सुनो, एक और चीज लिख देता हूं। हाँ भाई, डेफर्ड टैक्स इनकम के अगेंस्ट में मुझे क्या बुक करोगे, एसेट बुक करोगे, ऐसा ही है। अच्छा मुझे खुद बात बताओ, अगर आप लोग मेरी बात फोकस होकर सुनना, अगर आप डेफर्ड टैक्स एसेट को डेबिट करेंगे और डेफर्ड टैक्स इनकम को क्रेडिट करेंगे, तो या तो वो सेल्फ एसेट की क्रिएशन होगी या लायबिलिटी का रिवर्सल होगा, ऐसा ही है, ऐसा ही है। या तो लायबिलिटी का रिवर्सल होगा, या तो लायबिलिटी का रिवर्सल होगा। तो वो खुद ब खुद इस अकाउंट में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, आपको लंबी करने की नीड नहीं। आप सिर्फ एक चीज पे फोकस रखें, इनकम एक्सपेंस है, इनकम एक्सपेंस है, इनकम होगी तो एसेट, एक्सपेंस होगा तो लायबिलिटी। क्लियर है? क्लियर है मेरे बच्चों? ओके, वेरी गुड। तो ये तो हो गया हमारा डिडक्टेबल डिफरेंसेस का हिसाब किताब। अब ये आपकी स्क्रीन पे एक सवाल है, जरा मुझे जल्दी से करके दिखाएं इसको। 2 साल है इसमें। और इसमें डेफर्ड टैक्स का अकाउंट भी बनाना। हाँ भाई, 2018 हो गया। ओके, तो पहले 2018 करवा दो मुझे सिर्फ। 2018 करवा दो भाई। अच्छा भाई, 2018 में जो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है वो आ रहा है 1.5 मिलियन। सही है जी। अच्छा भाई, इसमें अगर मैं एडजस्टमेंट देखूं तो वो कह रहा है भाई, अबव प्रॉफिट ऑफ 2018 इंक्लूड सैलरी एक्सपेंस ऑफ ₹1,75,000 व्हिच इज स्टिल पेएबल। टैक्स अथॉरिटीज अलाउ डिडक्शन ऑन अ पेमेंट बेसिस। तो वो क्या कर रहा है,
क्या वो मुझे डिडक्शन अलाउ कर रहा है? क्या वो मुझे डिडक्शन अलाउ कर रहा है? नहीं कर रहा। अच्छा भाई, तो वो क्या करवा देगा? एड बैक। अच्छा, वो जब एड बैक करवा देगा तो पहले तो लॉजिक, क्या ये इस साल की सेविंग है? क्या ये इस साल की सेविंग है? क्लेम कर लूं इस साल, डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करूं उसके ऊपर? यस सर। पर ये तो लॉजिक हो गई ना। शॉर्टकट क्या है? जब उसने एड बैक करवाया तो इसी की वजह से टैक्सेबल इनकम ज्यादा हो गई, इसी पे आने वाला टैक्स भी ज्यादा हो गया। अकाउंटिंग का टैक्स कम है तो यहां से वहां जाने के लिए लेस करूंगा तो डेफर्ड टैक्स इनकम। और डेफर्ड टैक्स इनकम के केस में क्या बुक करेंगे? एसेट। एसेट बुक करेंगे। वेरी गुड, चलें आगे। क्या ये डिफरेंस है सिर्फ, या डेप्रिसिएशन भी है? डेप्रिसिएशन भी है। अच्छा, आप मुझे तुम लोग बताओ, अकाउंटिंग का डेप्रिसिएशन है 350। हाँ जी, अकाउंटिंग का डेप्रिसिएशन है 350 और टैक्स का कितना है? 225। ऐसा ही है। तो मुझे आप एक बात बताएं, अगर मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की बात करूं तो आप लोग मुझे समझाते हैं क्या मैंने ज्यादा बुक किया हुआ है, अकाउंटिंग में ज्यादा बुक हुआ हुआ है? यस। अच्छा, एक और बात बताओ, क्या ये भी डिडक्टेबल डिफरेंस है? वो कहेगा आगे जाके डिडक्शन लेना, क्योंकि मैं आज ज्यादा बुक कर रहा हूं, वो मुझे कह रहा है बाद में जाके डिडक्शन दूंगा। पर बनती तो इस साल है, बनती तो इस साल है, ऐसा ही है, बनती तो इस साल है ना। तो क्या बुक कर लूं? डेफर्ड टैक्स इनकम। वेरी गुड यार। अच्छा, इन दोनों का सम, इन तीनों का सम कितना आ गया? 1.8 मिलियन। ओके, इसके ऊपर टैक्स रेट दिया हुआ है 25%। 450। आपने कहा ये आ गया करंट टैक्स एक्सपेंस। चलें जी, हमने कहा कि भाई अब आप जरा ये बताएं कि अगर मैं डेफर्ड टैक्स का अकाउंट बनाऊं, ओपनिंग, ओपनिंग ये भी जीरो, ये भी जीरो, क्लोजिंग जीरो। आपने डेफर्ड टैक्स एसेट बुक किया एक डिफरेंसेस पे या दोनों डिफरेंसेस पे? हाँ जी, एक डिफरेंस पे या दोनों डिफरेंसेस पे? दोनों डिफरेंसेस पे। तो मुझे बताएं, एक 75 में एक 25 ऐड करूं तो 3 लाख रुपए बनता है। 75,000। क्लोजिंग आ गया 75,000। अच्छा, क्या आप सोचने का तरीका, क्योंकि देखो अब आप बड़े हो चुके हैं, बच्चे नहीं रहे, अब मैं थोड़े से मुश्किल जार्गन यूज करूंगा। बच्चा बना दिया, बहुत बना दिया, अब तो सीखते हैं। अगर मेरी बात को तुम यकीन में बदल पाओ और नहीं समझ आया तो रिपीट करा देना। क्या इस बात को मानते हो कि मुझे ये लगता है कि आगे जाके मुझे 75,000 रुपए की टैक्स की बचत मिलेगी? इस बात को मानते हो? लिख भी लेना अपने पास कि फ्यूचर में इतने की टैक्स की बचत मिलेगी। ऐसा ही है ना, क्योंकि फ्यूचर में इतने की टैक्स की बचत मिलेगी, इतने की बचत होगी, इतने की सेविंग होगी। पर ये सेविंग है किस साल की? इस साल की। क्लेम कब की? इस साल। तभी एसेट आ रहा है। जब टैक्स वाला इसकी सेविंग देगा ना तो मैं उसको रिवर्स करके एक्सपेंस बुक कर लूंगा। रीजन भी मैं बोलूंगा, मैं तो पहले ही क्लेम करके बैठा हूं। पहले बताओ बच्चे, लॉजिक समझ आई? दिस वॉज द लॉजिक बिहाइंड प्योर डेफर्ड टैक्स। वेरी गुड। यहां तक कोई आवश्यकता, कोई मसला? चलें अगला साल करके दिखाएं, अगला साल करके दिखाएं।
हाँ भाई, हो गया 2019। यस, चलो 2019 भी कर लेते हैं। अच्छा जी, 2019 में आपका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो दिया हुआ है 2.5 मिलियन। ये आ गया जी 2.5 मिलियन। अच्छा भाई, इसके अंदर होंगी कुछ एडजस्टमेंट्स। अच्छा, आप लॉजिक भी बात करेंगे, शॉर्टकट की भी बात करेंगे, तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए। लेट्स सी कि कहाँ तक पहुंचता है। सही है जी, और उम्मीद है कि सही बताओगे क्योंकि मैंने पढ़ा है। यू नो आई एम वेरी सेल्फ ऑब्सेस। इधर देखो। अच्छा भाई, प्लीज फोकस के साथ। मैंने ये कहा कि भाई, अब वो कह रहा है कि सैलरी एक्सपेंस फॉर द ईयर 2019 का 2 लाख रुपए। सही है। विच इज पेड। क्या इस पे कोई पंगा है या इस पे कोई पंगा नहीं है? कोई पंगा नहीं है। ओके, गुड। However, salary payable of 2018 settled in 2019 to the extent of 80%। 80% तक ये सेटल हुआ है। तो आप मुझे एक बात बताएं, सैलरी पेबल था कितना हमारा? 175। ऐसा ही है। 175 का 80% इस साल सेटल हो चुका है, मतलब वो इस साल मुझे डिडक्शन देगा। ऐसा ही है। इस साल वो मुझे डिडक्शन देगा। तो मुझे एक बात बताएं, वो 140 है। अच्छा, अगर लॉजिकली बात करें, इतना लंबा सोचने का हो, अगर एग्जाम में लॉजिकली बात करूं, तो आप ये कहेंगे सर 140 की उसने आज डिडक्शन दी है तो करंट टैक्स कम हो गया, जबकि ये सेविंग पिछले साल की थी, मैं क्लेम कर चुका था, तो क्या आपका डेफर्ड टैक्स एसेट रिवर्स होना चाहिए? हाँ जी, होना चाहिए। पर हमने कहा इतनी लंबी क्यों सोचें, आना चाहिए, सोचना आना चाहिए। पर एक शॉर्टकट कर लेते हैं ना, इसको लेस कराने से टैक्सेबल इनकम कम हो गई, इसी के ऊपर टैक्स भी कम हो गया, अकाउंटिंग का टैक्स ज्यादा है क्योंकि ये इस साल की सेविंग है ही नहीं। तो यहां से वहां जाने के लिए ऐड करेंगे तो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसको, क्या बुक कर रहा हूँ मैं? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। ऐसा ही है। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। क्या ये डेप्रिसिएशन का मामला सेटल हो रहा है या मजीद क्रिएट हो रहा है? हाँ जी, क्रिएट हो रहा है। बेहतरीन यार। अच्छा, कितने से? 1.25 से। इसके ऊपर सेविंग क्लेम कर लूंगा। इसके ऊपर सेविंग क्लेम कर लूंगा। ऐसा ही है। अच्छा, अब बताओ इन सबका नेट कितना आता है? 2485। ओके जी, इसके ऊपर 25% लगा लो। इसके ऊपर 25% लगा लो, 621250। ये आ गया। अच्छा सर, ये आ गया हमारे पास करंट टैक्स एक्सपेंस। टैक्स वाले को तो उसके हिसाब से ही पे कर रहा हूँ, जिसकी डायरेक्शन नहीं दे रहा मैं नहीं ले रहा डायरेक्शन, और जिस पे वो डायरेक्शन दे रहा है वो मैं ले रहा हूँ। अकाउंटिंग अपने हिसाब से कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने कहा कि भाईजान अब जरा फोकस होके देख लेते हैं कि हमारे पास डेफर टैक्स के अकाउंट में ओपनिंग कितना था। ओपनिंग कितना था मेरे बच्चों डेफर टैक्स? 75,000 रुपए का। ऐसा ही है। अच्छा, 75,000 के डेफर टैक्स को अगर मैं ब्रेक करूं, सही है, तो आप एक काम करें, मुझे सिर्फ इतना बताएं कि 1,175,000 पे 25% कितना बन रहा था? 43750। ओके, और 1.25 पे 31250। अच्छा, अब मुझे बताओ इस साल पता है क्या हुआ? इस साल मैं डेफर टैक्स तो बुक करूंगा, बस दोनों के नेट पे बुक करूंगा। मुझे बताओ नेट बेसिस पे डेफर टैक्स एक्सपेंस बुक हो रहा है या डेफर टैक्स इनकम? नेट बेसिस पे।
एक्सपेंस बुक हो रहा है, वेरी गुड। तो मैंने कहा इन दोनों को नेट करूं तो मेरे पास नेट टैक्सेबल डिफरेंस आ गया 15,000 रुपए का, और इसके ऊपर 25% लगाऊं तो कितना आ रहा है? ये फॉर द ईयर है, 3750। अच्छा, क्या इस बात को मानते हैं ये 3750 में दो चीजें नेट हो रही हैं? एक डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक हो रहा है यानी एसेट रिवर्स हो रहा है, और दूसरा मजीद क्रिएट हो रहा है, ऐसा ही है? अच्छा, तो आप जब डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बोल रहे तो मैं क्या करूं? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट 3750 से लंबी किए बगैर सीधा सीधा हिसाब किताब। हमने कहा भाईजान आपने डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस की वजह से लायबिलिटी क्रिएट कर दी यहाँ पे 3750। आपका क्लोजिंग कितना आ गया? एसेट कम हो गया ना? कितना आ गया? इसमें से ये माइनस करो, 71250। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, जब तक आपके पास एसेट है ना तो नेट एसेट ही आएगा, जबकि जब एसेट जीरो हो जाएगा तो फिर लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका भी ब्रेकअप बन सकता है, पता है आपको? मजे की बात बताऊं, आपका 43750 का डेफर्ड टैक्स एसेट बुक हुआ था ओपनिंग, इसमें से कितना रिवर्स हो गया? 140 पे 25% कितना आता है? 35,000। तो कितना बचा? कितना बचा? 8750। ओके गुड सर, ये तो मैच ही नहीं हो रहा, ये तो 71250 है। सर यहां पे देखें ना, ओपनिंग आपके पास कितना था? 31250 प्लस 31250, ऐसा ही है? ये कितना आया? क्या ये मैच होता है? यानी अब आप ये कह रहे हैं कि टैक्स वाला आपको इतनी फ्यूचर में बचत देगा, पर जिसकी बचत आप ऑलरेडी क्लेम करके बैठे हुए। अब क्लियर होती है पिक्चर कि तो मैंने खोल खाल के बता दिया सब। बात क्लियर है मेरे बच्चों? देखो मैंने कहा था ये मेरा हुकुम का इक्का है, मतलब मुझे नशा है डेफर्ड टैक्स का। इसको कॉपी करना है, अकाउंट को कॉपी करना है आप लोगों ने, या आगे चलें? करना है, कर लें, कॉपी कर लें। हाँ जी, डन। ओके गुड। अपने पास हेडिंग डाल दें आप, डेफर्ड टैक्स विथ लीज। डेफर्ड, पता नहीं क्या लिखता है ये भाई, डेफर्ड टैक्स विद लीजेस। मतलब सर ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, यहां पे भी आ गया। चलें हम बात कर लेते हैं
लेसी के पर्सपेक्टिव से। सही है जी। देखो प्लीज, हाँ फोकस के साथ, पर लेसी के पर्सपेक्टिव से बात करने से पहले दो तीन अहम बातें हमें 10 मिनट में करना है, ये 10 मिनट में करना है। सही है जी, फोकस के साथ। मैंने कहा सबसे पहली चीज टैक्स वाला किसी हाँ भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें लिखी है मैंने। टैक्स वाला किसी फाइनेंस लीज को नहीं मानता। टैक्स वाला कहता है कि भाईजान, मैं जो आपको एक्सपेंस अलाउ करूंगा वो सिर्फ किसका करूंगा? रेंटल का, सिर्फ रेंटल का। यानी इसका मतलब ये है, आप अगर रिकॉल करें, आपका अगर दिमाग चले, क्या आप ROUA, प्लीज सुनिएगा, क्या आप ROUA को डेप्रिशिएट करते हैं? यस और नो? यस। वो कहता है कि मैं इस एक्सपेंस को नहीं मानता। टैक्स वाला क्या कह रहा है भाई? मैं आपके इस एक्सपेंस को नहीं मानता। तो मैं कह रहा हूं क्यों नहीं मानता भाई? क्योंकि वो कह रहा है कि मैं तो फाइनेंस लीज को ही नहीं मानता। अच्छा, फिर मैंने कहा एक और बात बताएं टैक्स वाले भाई एक और बात बताएं, क्या आपने लीज लायबिलिटी का नाम सुना है? यस। इसके ऊपर क्या बुक होता है? इंटरेस्ट बुक होता है। टैक्स वाला कहता है मैं इसको भी नहीं मानता। अच्छा, मैंने कहा सही है भाई, नहीं मानते। पर मैंने कहा भाई टैक्स वाले आप मानते क्या हो? टैक्स वाला कहता है ओनली रेंटल, सिर्फ रेंटल को मानता हूं, सिर्फ रेंटल को मानता हूं। अच्छा, ये भी एक टेम्परेरीली क्रिएटेड डिफरेंस है, मैं आपको अभी प्रूव करके देता हूं। सही है जी। पहले मुझे एक चीज सॉल्व करके दो। मैंने कहा एसेट की फेयर वैल्यू 5 लाख है, रेट है 10%, लीज टर्म है 3 साल। मुझे रेंटल निकाल के दो, कोई डाउन पेमेंट वगैरह नहीं है। रेंटल क्या आ रहा है? रेंटल इन एरियर है, बिल्कुल रेंटल इन एरियर है। रेंटल क्या आता है भाईजान? 201057। 201057। सही है, ये रेंटल आ गया आपका। अच्छा, अब प्लीज यार मेरी बात को फोकस होकर सुनना। एक टेक्निकल बात कहूंगा क्योंकि मैं 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगाऊंगा इसके ऊपर, फोकस होकर, क्योंकि लीज बड़ा डिटेल में कराया मैंने इधर। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या पूरे लीज की पेमेंट्स आ जाएंगी? पूरे लीज की पेमेंट्स? यस। और बहुत टेक्निकल बातें करूंगा, सुनना कि कितना आता है आंसर। आंसर कितना आता है? सिक्स जीरो थ्री 171। अच्छा, टैक्स वाला कह रहा है कि मैं आपको रेंटल अलाउ करूंगा, कि टैक्स वाला ये मुझे अलाउ करेगा? क्या टैक्स वाला मुझे ये अलाउ करेगा? ऐसा है? वेरी गुड। पर अगर मैं दूसरा कॉन्सेप्ट देखूं, क्या आप कहते हैं कि ये प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का सम है? प्रिंसिपल है 5 लाख, और 5 लाख में से आप ये माइनस कर दें 603171, तो इंटरेस्ट कितना आता है? इंटरेस्ट कितना आता है? 103171।
अच्छा, मैं आपको अभी प्रूफ करने लगा हूं कि ये टेम्परेरी डिफरेंस क्यों है। मैं आपको एक बात बताऊं, देखें हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं, हम अकाउंटिंग में इस इंटरेस्ट एक्सपेंस को बुक करते हैं नहीं करते हैं, जल्दी बताओ। और इसको डेप्रिशिएट करते हैं, इसको डेप्रिशिएट करते हैं। इन एनी केस एक्सपेंस तो पूरा ही बुक होता है ना, इन एनी केस एक्सपेंस तो पूरा ही बुक होता है ना, ऐसा है मेरे बच्चों? इन एनी केस एक्सपेंस तो पूरा ही बुक होता है, पर वो कितने तरीकों से होता है? दो तरीकों से, एक इंटरेस्ट के नाम पे, एक डेप्रिसिएशन के नाम पे। होता पूरा ही है, होता पूरा ही है, ये रहा आपके सामने है, होता ये पूरा ही है, इस पे कोई दो राय नहीं है, इस पे कोई दो राय नहीं, होता ये पूरा ही। पर टैक्स वाला क्या कहता है, मैं स्ट्रेट लाइन पे आपको एक्सपेंस अलाउ करूंगा। क्या ये टाइमिंग डिफरेंस है? क्या ये टाइमिंग डिफरेंस है? यस, ये टाइमिंग डिफरेंस है। वेरी गुड। आओ जी इसका हिसाब किताब बनाएं, आओ जी इसका हिसाब किताब बनाएं। भाई आप मुझे एक बात बताएं, ओपनिंग इंटरेस्ट प्रिंसिपल और क्लोजिंग। मैंने कहा अगर ईयर 1 है, सही जी, अगर ईयर 1 है तो ईयर 1 का ओपनिंग कितना है भाई? 5 लाख। इस पे इंटरेस्ट लगा दिया मैंने 10% का, 50,000। रेंटल में से ये माइनस करो, प्रिंसिपल कितना आता है? प्रिंसिपल कितना आता है मेरे बच्चों? एक रेंटल 201057 से, बता दो यार। 151057। अच्छा, इसमें से ये माइनस करो प्रिंसिपल, ओपनिंग में से प्रिंसिपल माइनस करो तो कितना आता है? कितना आ रही है? 348943, 348943। अच्छा भाई, ये आ गया 348943। इसके ऊपर 10% लगाया, 348994। इसका प्रिंसिपल, हाँ जी इसका प्रिंसिपल 166163। इसका क्लोजिंग, इसका क्लोजिंग कितना आ रहा है भाई? 182779, 182779। अच्छा भाई 182779, इसके ऊपर लगा दिया, ये आ गया 182780। और ये आना चाहिए भाई 182779। ऐसा ही है, ये जीरो होता है, ये जीरो होता है। अच्छा, अब बड़ा केयरफुली देखना, मुझे को दो तीन चीजें सिखानी है। अब अगर आप अज्यूम करें कि आप ईयर 1 की टैक्सेशन कर रहे हैं, नहीं समझ आए तो हाथ के हाथ पूछना है, बड़ा ट्रिकी है ये तो सुनना। ईयर 1 की आप अगर अकाउंटिंग कर रहे हैं, या प्लीज मेरी बात सुनना, क्या आपने ईयर 1 की अकाउंटिंग में एक एंट्री बनाई होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और ROUA क्रेडिट? कितने से बुक किया होगा, जल्दी बताओ, कितने से बुक किया होगा? 5 लाख रुपए को 3 से डिवाइड किया होगा, 5 लाख को 3 से डिवाइड किया होगा, ऐसा ही है। लीज लायबिलिटी क्रेडिट और ROUA डेबिट हुआ होगा ना पहले 5 लाख से, उसी को डिवाइड करोगे। ये बना भी लेता हूं एंट्री, ROUA डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट 5 लाख रुपए से। हाँ जी, 166667। अच्छा, एक और एंट्री बनाई होगी आपने, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट और लीज लायबिलिटी डेबिट। कैश आपका गया होगा 201057 से, ये बैलेंस शीट आइटम है। इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका गया 50,000 का, और आपके पास ये आ गया 151057। यही है।
अच्छा बखूबी देखिएगा, पीएनएल आइटम्स ये दो। हाँ भाई पूरे पीएनएल आइटम ये हैं, जल्दी बताओ जो मैंने येलो से हाईलाइट किए हैं, क्या यही सिर्फ पीएनएल आइटम्स हैं? यस। तो अगर मैं पहले साल का पीएनएल उठाऊं, पहले साल का अगर मैं पीएनएल पिक करूं, तो अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपका होगा 166,667, यही है। और इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका आ रहा होगा कितना भाई, 50,000 का। कितना हो गया अकाउंटिंग एक्सपेंस, कितना हो गया अकाउंटिंग एक्सपेंस? 21,667। यही है। अच्छा अब बात समझिएगा, टैक्स वाला आपको कितना अलाउ करेगा? 201057, यही है। बेहतरीन। आप मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपको पीएनएल दूं, बड़ा सोचने का तरीका सिखा रहा हूं, अगर मैं आपको पीएनएल दूं तो आपके पीएनएल में क्या एक्सपेंस ज्यादा बुक हुआ हुआ है? क्या आपके पीएनएल में एक्सपेंस ज्यादा बुक हुआ हुआ है? यस। अच्छा टैक्स वाला मुझे क्या करवा देगा इसको, टैक्स वाला मुझे क्या करवा देगा? एड बैक करवा देगा। कितने से एड बैक करवा देगा? 15,609। अच्छा क्या टैक्स वाला मुझे 610,609? हाँ जी 610। अच्छा आप लोग मुझे बताते हैं, आप लोग मुझे बताते हैं, क्या टैक्स वाला मुझे ये कह रहा है कि आज मैं इसकी डिडक्शन नहीं दे रहा, आगे जाके डिडक्शन दूंगा? क्या ये कह रहा है? वेरी गुड। इस पे सेविंग बनती किस साल है? सेविंग बनती किस साल है? इस साल, अकाउंटिंग के लिहाज से। और इसका शॉर्टकट सोचो, शॉर्टकट सोचो मेरे बच्चों, तो शॉर्टकट ये है ना, तुम लोग मुझे बताओगे, शॉर्टकट ये है ना कि इसको ऐड बैक किया तो टैक्सेबल इनकम ज्यादा, टैक्स भी ज्यादा, अकाउंटिंग का टैक्स कम, वहां जाने के लिए लेस करूंगा तो डेफर्ड टैक्स इनकम। ऐसा ही है। तो लॉजिक और शॉर्टकट दोनों साथ साथ चला रहे हैं। मुझे बताओ अगर मैं डेफर्ड टैक्स इनकम या डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस दोनों रखता हूं यहाँ पे, डेफर्ड टैक्स इनकम होगी तो नेगेटिव में, और डेफर्ड टैक्स एसेट होगा तो वो भी नेगेटिव में, और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगी तो वो पॉजिटिव में। इसके ऊपर लगाओ 30%, इसके ऊपर लगाओ 30%, अज्यूमिंग 30% रेट है, जल्दी लगाओ। फोर सिक्स एट थ्री। अच्छा क्या मानते हैं इसकी एंट्री ये बनी होगी, डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट और डेफर्ड टैक्स इनकम क्रेडिट। ये बनी होगी, सेविंग क्लेम कर ली मैंने, जबकि टैक्स वाला कह रहा है आगे जाके ले लियो भाई, हमने कहा सही है भाई। ईयर 2 पे आते हैं। अच्छा ईयर 2 पे डेप्रिसिएशन सेम रहेगा मेरे बच्चों, ईयर 2 पे डेप्रिसिएशन सेम रहेगा, यस सर स्ट्रेट लाइन है। अच्छा और ईयर 2 के ऊपर इंटरेस्ट कितना है, 34894, ऐसा ही है 34894, ये याद है इंटरेस्ट आपके सामने, ये देखो ये रहा 34894। मैंने कहा 34894, इन दोनों का सम बताते हैं, 201561। ओके टैक्स वाला कह रहा है भाई मैं तो यही मानूंगा 201057। हाँ जी आप मुझे बताएं कि ये जो 201057 है, क्या हमने अभी भी ज्यादा बुक किया हुआ है? क्या हमने अभी भी ज्यादा बुक किया हुआ है? 504 एड बैक करवा देगा। ओके इसके ऊपर फिर मैं डेफर्ड एसेट बुक करूंगा, इनकम बुक करूंगा, ऐसा ही है, कितना आता है? इसके ऊपर 30%, 151 लिख लेते हैं सिर्फ।
अच्छा, और प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है 4683 में 151 ऐड करें। इसमें ऐड करें ये, क्योंकि हम तो एज ऐड बना रहे हैं ना, इसमें ये ऐड करें 4834। अच्छा, आपकी ये हालात वाकयात अभी ये कह रहे हैं कि आपको 4834 की डिडक्शन मिलेगी, यही कह रहे हैं? लीज का आखिरी मरहला आ गया है। हमने कहा सर ये वापस से 16667, हमने कहा इंटरेस्ट देखते हैं भाई, 182780 आ रहा है, 182780। चलें, इन दोनों का सम कितना है मेरे बच्चों? अच्छा 18278, ओके सॉरी 1818278 है। अच्छा ये हमने यहाँ पे भी गलत लिखा हुआ है ना, अब सही है। ये बताओ कितना आ रहा है टोटल? 18495, 184,945। अच्छा टैक्स वाला बोलेगा भाईजान हम तो अपनी जगह हैं। हाँ भाई अब बताओ, क्या टैक्स वाला लेस करवाएगा? क्या टैक्स वाला लेस करवाएगा? कितना? कितना लेस करवाएगा? 16112। अच्छा टैक्स वाला लेस करवा रहा है। अच्छा शॉर्टकट याद रखें बस, टैक्स वाले ने लेस किया तो इससे टैक्सेबल इनकम कम हो गई, टैक्स भी कम हो गया, अकाउंटिंग का टैक्स ज्यादा है, तो यहां से वहां पहुंचने के लिए डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक करेंगे। पीछे लॉजिक ये है कि ये सेविंग आज दे रहा है जबकि ये पिछले सालों की सेविंग है, पर शॉर्टकट से मामला आसान है ना, लेस करवाया तो इसी से टैक्सेबल इनकम कम है, इस पे आने वाला टैक्स भी कम है, अकाउंटिंग का टैक्स ज्यादा है, क्योंकि वो सेविंग इस साल दे रहा है जबकि इस साल की सेविंग है ही नहीं, तो हम डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक करके लायबिलिटी बुक कर लेंगे। कितने की आ रही है? हाँ जी, बात समझ आती है? डेफर्ड टैक्स विद लीज भी आसान है। क्लैरिटी है? चलें जी, मिलते हैं अगली क्लास में, मैं आपको ये भेज दूंगा, सही है? और क्विज प्लीज खुदा के वास्ते कर लेना। हाफिज। एंड कल के लिए सॉरी यार, तबीयत बहुत ख़राब है, अभी भी थोड़ा सा बेहतर हुआ हूँ, तो इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग दे दी थी और मैं पहुँच भी नहीं पाया था। सही है? चलें जी, हाफिज।